हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस स्टूडियो में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स गाइस समझते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में, और यहाँ पे समझेंगे ब्लैक बुल एंड यानी कि यूएस नेचुरल गैस, एंड यहाँ पे क्रूड ऑयल यानी कि डब्ल्यूटीआई के बारे में समझेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। तो लेवल्स क्या होंगे सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, और किस लेवल से आपको बाइंग करना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, डिमांड जोन सप्लाई जोन कहाँ पे है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पता चलेगा। और काफी इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और डिटेल में आपको पता चलेगा कि अभी यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, क्रूड ऑयल में बाइंग करना चाहिए या फिर नेचुरल गैस में आपको सेल करना चाहिए। लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। 19 अगस्त का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 19 अगस्त का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए, यानी कि 19 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वनडे के चार्ट के ऊपर आपको बहुत सी चीजें समझने को मिलेंगी। और पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, आप तो फिर से कवर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट पर। और अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा भी एक तरह से दोनों तरफ का यहाँ माहौल बन चुका है। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं आपको, सपोर्ट जोन के अंदर अभी फिलहाल में ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। सपोर्ट रेंज की बात करें, सबसे पहले सपोर्ट रेंज क्या है क्रूड ऑयल पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट रेंज की बात करें तो 5,500 रुपए के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे जोन यहाँ पे नजर आ रहा है ये सपोर्ट जोन है। अगर गाइस आपकी यहाँ बाइंग पोजीशन बनी हुई है तो आपको तभी तक यहाँ पे बने रहना चाहिए जब तक ये इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 5,500 रुपए के जब तक ऊपर है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसके नीचे डाउन साइड में फॉल करता है, नीचे डाउन साइड में फॉल करता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा पैनिक होने की संभावना है, क्योंकि फिर अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर क्रूड ऑयल आपको डाउन साइड में 5,120 रुपए तक आपको डाउन साइड में आता हुआ नजर आएगा। वही बात कर लेते हैं बाइंग के पर्पज से, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जहां पर हमारी क्लोजिंग हुई है वो काफी अच्छा जोन है बाइंग के लिए। और यहाँ पे अगर रिस्क देखा जाए तो नेगेटिव, बिल्कुल नो रिस्क जोन है। देखिए अगर आप यहाँ बाइंग भी करते हैं जोन के आसपास तो आपका छोटा सा एसएल होगा, तो फिर आपको एसएल हंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बॉटम है सपोर्ट का, ये बॉटम है गाइस। यहाँ पे ये जो बॉटम है सपोर्ट का बॉटम है, ठीक है ना। यहाँ से बाइंग होगी तो ऊपर में तो पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। तुरंत लेवल्स के आपको अगर यहाँ पे विपरीत चलता है तो तुरंत वहां से एग्जिट करो और अपना डाउन साइड के लिए प्लान करो फिर वहां से, ठीक है ना। ऊपर की बात कर लेते हैं, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या बना हुआ है 5,970 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है, काफी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। और ऊपर में अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 6,180 का, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है ना, 5,990 रुपए का। अगर ये निकलता है तो फिर ऊपर का भी लेवल ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन ये लेवल निकलना बहुत ही जरूरी है 5,990 का, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इन्हीं के ऊपर प्लान करना है आपको ऊपर में। और नीचे में तो मैं तो ये कहूंगा कि आप बाइंग करके ही चलें, क्योंकि ऊपर में संभावना बन सकती है। अगर डाउन साइड में आए तो फिर नीचे के लिए प्लान करके तैयार रहना। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, और ये डब्ल्यू की यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या बना हुआ है, देखिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में बात करें यानी कि 9x चार्ट के अंदर देखते हैं तो क्रूड ऑयल को, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी। अभी फिलहाल में सपोर्ट रेंज बन चुका है 63.73 डॉलर के आसपास। यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं तो मोटा मोटी यहाँ पे एक बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी यहाँ पे फिसला फ्लोरेट तो फिर 9x चार्ट के अंदर अगर देख पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि फिर नीचे में गिरावट आपको जो नजर आएगी वो कहां तक आएगी, 60 रुपए या सॉरी गाइस 60 यानी कि $60 के आसपास तक फिर आपको गिरावट यहाँ पे नजर आएगी। यानी कि फिर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको यहाँ पे $60 के आसपास प्राइस डाउन साइड में मूव करते हुए नजर आएंगे। और नीचे में अगर $60 में ब्रेकडाउन करता है तो फिर $55 के आसपास तक की संभावना बनी हुई है। ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है $70 के आसपास। यहाँ पे
बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और मैं तो ये चाहूंगा कि अगर जब तक क्रूड ऑयल इस ट्रेड के अंदर, यानी कि यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल इस जोन के अंदर ट्रेड करा है तो आप यहाँ पे अवॉइड ही करके चलना, क्योंकि यहाँ से आप बोथ साइड का ही मूवमेंट देख पाएंगे। अगर इस जोन के अंदर जब तक रहेगा तो आप यहाँ बोथ साइड का ही आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि इसके ऊपर निकला तो ऊपर के लिए प्लान होगा, नीचे निकला तो फिर नीचे में काफी बड़े मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो अभी मेरा मानना यह है कि इस जोन के अंदर जब तक यहाँ पे है आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। डिसाइड होने दें कि नीचे में अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर ऊपर के लिए कुछ प्लान होगा तो इस जोन के ऊपर करना है आपको, ठीक है ना। और ऊपर में जो अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता भी है $70 के ऊपर, तो ऊपर में $78 तक आपको कोई रोकने वाला नहीं है प्राइस को फिर अप साइड में जाने से, ठीक है ना। क्योंकि फिर अच्छे अच्छे मूवमेंट आपको, बड़े मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पे अपसाइड। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। और नेचुरल गैस में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या करना चाहिए आपको, दोनों तरफ का मूवमेंट मैंने आपको बताया था। और वहां से फिर से दोबारा से गिरावट शुरू हुई है, और गिरावट का जो संभावना है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन पे तक ट्रेड, यानी कि सपोर्ट जोन के अंदर यहाँ पे मुझे लगा है कि थोड़ा होल्ड कर रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, अभी फिलहाल में अभी करंट लेवल पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, एक सपोर्ट जोन मैं और बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, यानी कि समथिंग अराउंड यहाँ पे अप्रोक्स, अगर यहाँ पर 260, अगर यहाँ पे 260 रुपए, यानी कि 260 में 259 मान के चलेंगे, 259 के आसपास, अगर इस सपोर्ट के नीचे निकलता है नेचुरल गैस तो डाउन साइड में डाल देना मिसाइल के कहां तक के लिए, 243, $243 तक फिर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर लेना गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। ये सपोर्ट जोन बता दिया आपको, अगर नीचे फिसले तो फिर आपको डाउन साइड में फिर प्लान कर लेना है नीचे के लिए $243 तक, ठीक है ना, 243 के आसपास। और ऊपर के लिए प्लान अगर करना है आपको तो ऊपर में आपको अब तभी जाना है जब यहाँ पर, क्योंकि ऊपर में एक रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है हमारा 20 मूविंग एवरेज। अभी क्या है, इसके नीचे ही होल्ड कर रहा है बार बार। जब तक 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ऊपर के लिए प्लान नहीं करेंगे यहाँ पे। या तो फिर हमारी यहाँ पे कैंडल्स मंडे को यहाँ पे, यानी कि मंडे की जो कैंडल है वो कहाँ पे ₹272 के ऊपर क्लोज हो, यानी कि ₹272 के ऊपर क्लोज हो। और क्लोज होने के साथ साथ 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करे तो फिर ऊपर के लिए प्लान बन सकता है। यानी कि अगर अप्रोक्स यहाँ से देखे तो फिर मुझे लगता है कि फिर ऊपर में आपको यहाँ पे कहां तक के लिए बनाना चाहिए प्लान, फिर आपको समथिंग अराउंड ₹291 तक का भी प्लान बनाना चाहिए। अगर ₹272 पे तो क्लोजिंग कर जाता है तो फिर से यहाँ पे तेजी की संभावना बनी रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर, यानी कि 291 के आसपास तक। और अगर फिलहाल कंडीशन देखें तो फिलहाल में ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसका नीचे अगर लो ब्रेक करता है तो फिर नीचे के लिए आप प्लान कर सकते हैं ₹243 के आसपास। बात कर लेते हैं यहाँ पे एनजी, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर, नेचुरल गैस फ्यूचर ब्लैकवुड के चार्ट को अगर देखते हैं एक बार हम यहाँ पे, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ब्लैकवुड चार्ट के अंदर अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको सपोर्ट रेंज यहाँ पे एक चीज नजर आएगी, सपोर्ट रेंज वहां पे है $2.92 के आसपास। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। और अगर यहाँ पे इस सपोर्ट जोन के नीचे निकलता है तो फिर नीचे नहीं $2.6 के आसपास तक की प्राइस गिरने की संभावना है। और ऊपर में रेजिस्टेंस एंड 3.1 अगर हम थोड़ा सा ऊपर करेक्शन करके चलेंगे $3.16 के आसपास अगर क्लोजिंग कर रहा है कैंडल की और ब्रेकआउट करता है इस जोन के आसपास का, यानी कि इस रेजिस्टेंस का, तो ऊपर में यहाँ पे 3.16 पे ब्रेकआउट करता है, कैंडल क्लोज करता है, तो ऊपर में फिर आपको बहुत ही अच्छी तेजी नजर आएगी। ऊपर में फिर आपको जो जाना चाहिए वो कहां तक, $3.4 के आसपास तक फिर आपको ऊपर के लिए प्लान करना चाहिए। क्योंकि ये जो एक जोन है, ये जोन थोड़ा सा क्रिटिकल जोन है, इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। डिसाइड जो होगा यहाँ पे गाइस इस ब्रेकआउट के ऊपर होगा या फिर इसके ब्रेकडाउन के नीचे होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। बायर्स यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि
बायर्स पे यहाँ पे आ रहा है, बार बार यहाँ पे क्या पोजीशंस को बना रहा है, लेकिन सेलर्स क्या उसको बार बार करवा रहा है। बायर्स आया फिर सेलर्स को दब रहा है। तो यहाँ पे की बायर्स की और सेलर्स की काफी ज्यादा फाइट चल रही है। तो इस फाइट के अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे इस रेंज के ऊपर निकालना चाहिए इसको, और तभी आपको बाइंग का प्लान करना है यहाँ पे, तभी यहाँ पे बाइंग का प्लान होगा, ठीक है ना। अगर आपको नीचे के लिए प्लान करना है तो इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आपको डाउन साइड का आपको नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको पता है समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।